भैया राधे राधे। हम गुलाब चंद मौर्य आप सबके एक छोटी सी बात बतावे चाहिए थे। शास्त्र के अंदर से, वो भी कृष्णा के अंदर से। महाभारत समाप्त के बाद कृष्ण और अर्जुन किसी दिन ऐसे फुर्सत में बैठे थे, तो भगवान कृष्ण बतिया रहे थे किससे? अर्जुन से। तो बात बात में अर्जुन के मुंह से निकला कि अर्जुन, एक बहुत अजीब सी घटना है और वो जो है आज तक मेरे समझ में आया नहीं। तो अर्जुन बोले, अब प्रभु जो घटना आपके समझ में नहीं आई वो कैसे हमको समझ में आए, लेकिन विस्तार से बताएं उसको। तो अर्जुन जी कहते हैं बताने के लिए, तो भगवान जो है कृष्ण भगवान बताते हैं कि अर्जुन, एक जगह स्थान ऐसा है जहाँ पे एक सुई के छेदा में हाथी फंस गई है और बहुत छटपटा रही है। तो अब अर्जुन ये बात सुनते ही उनको बहुत अचंभा लगा, भाई ये क्या बात है, सुई के छेदा में हाथी फंसी है और वो निकल नहीं रही है। और उसको जो है प्रभु ने ऐसी बात बताई तो अर्जुन को बड़ा अजीब सा लगा। तो उनको जानने की इच्छा हुई, किसको? अर्जुन जी को। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा जहाँ पे ऐसा है दृश्य, तो आप वहाँ दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो अर्जुन को लेके कृष्ण भगवान जाते हैं एक जंगल रास्ते से, और एक बहुत बड़ा सरोवर रहता है, जिस सरोवर पे ये दिखाना रहता है कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान उस सरोवर पे पहुंचते हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, काफ़ी दूर आ गए हम लोग और ऐसे सरोवर में कभी हम लोग स्नान नहीं किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, कम से कम आज यहाँ आए हैं तो स्नान तो कर लीजिए। तो अर्जुन आदेश पाके कृष्ण भगवान से बोलते हैं, जैसा प्रभु आप कहेंगे वैसा ही करता हूँ। और वही तालाब के किनारे अर्जुन जी अपना गांडीव, अस्त्र शस्त्र सब चीज़ रख के और बस अपना चरण जो जल में डालते हैं, वैसा उनको कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा था। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे बोले, हमेशा आपके अंदर कोई न कोई संशय पैदा हो जाती है अर्जुन, इसलिए आप बिल्कुल बिना कुछ विचार किए पानी में अंदर प्रवेश कीजिए और आप स्नान कीजिए। तो अर्जुन उनके बातों में आके स्नान करने के लिए जाते हैं। कमर तक पानी होता है जहाँ, वहाँ जैसे ही अपनी नाक और आँख बंद करके अर्जुन जी ऐसे बस डुबकी लगाते हैं। तो डुबकी लगाने के बाद जैसे ही जल के बाहर निकलते हैं, तो अर्जुन को तो ऐसा कुछ महसूस हुआ कि यहाँ पे हमारा गांडीव नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, ये क्या हुआ, कहाँ गए? अब अंदर जो है वो कुछ देख नहीं रहे हैं, अंदर देखे भी कैसे? सारी दुनिया को तो दूसरे का ही दिखता है सामने। तब अर्जुन ने क्या किया कि जब ये सारा चीज़ चित्र नहीं दिखाई दे रहा था सामने का, तो अर्जुन ने अपने शरीर को झांका और देखा, तो अर्जुन का पूरा कल पुर्जा चेंज हो गया था। और वो बदल क्या गया था? एक सुंदर स्त्री, राजकुमारी का रूप हो गया। अब राजकुमारी का रूप देखते ही अर्जुन को तो एकदम पूरी तरह से घबराहट पैदा हो गई। अब क्या करे वो बेचारे, वही तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे जहाँ पे स्नान किए हैं,
अब वही बैठ के रो रहे हैं, अपनी आंखें मल मल के। अब इतना रोए, रोते रोते उनको हो गया दोपहर। दोपहर से बज गया धीरे धीरे 5, संध्या काल चालू हो गया। अब रोते रोते अर्जुन एकदम रो रहे, हाय प्रभु, लाए थे हमें क्या दिखाने, क्या बताने, और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, अब मैं जाऊं तो कहाँ। अब अर्जुन को कोई चीज़ याद नहीं है कि वो बेचारे कहाँ जाएं, हस्तिनापुर जाएं कि और कहीं जाएं। अब उन्हें कुछ याद भी नहीं है। वो नारी रूप में अर्जुन को कोई चीज़ याद नहीं है, बस एक ही उनको ध्यान है प्रभु का। अब प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बात ये हो गई कि भैया वो ये कहानी तो ऐसी हो गई उनकी कि जब नारी रूप हो गया, अब नारी का रूप होते ही सारा दुनिया चेंज होना चालू हो गया। अब अर्जुन के सामने एक राजकुमार वहीं से आते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र के साथ और घोड़े की सवारी करते हुए जैसे ही अर्जुन उनको देखते हैं तो एकदम से घबराहट हो जाती है और आशा की किरण भी निकलती है दिल से कि कुछ न कुछ तो है। तो राजकुमार आते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ये राजकुमारी, आप इतने घोर वन में तालाब सरोवर के किनारे आप क्यों यहाँ बैठ के रुदन कर रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। तो अर्जुन से कुछ कहा नहीं जा रहा है, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो बात ऐसी आती है कि वो राजकुमार जी निवेदन करते हैं, जब आपको कोई ठिकाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो आप हमारे साथ चलिए। हमारे पास राजभवन है और दुनिया भर का राजकोष भरा है, नौकर चाकर है, सारी सुविधा आपको मतलब दिला देंगे। आप वहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर भी अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मरता क्या न करता। तो फिर राजकुमार जो है राजकुमारी को पीछे बिठाते हैं और लेके आते हैं भवन में। भवन में आते ही अब सब लोग तो देख के खुश हो गए एकदम, माँ बाप भी खुश हो गए, नौकर चाकर भी खुश हो गए, महामंत्री बुलाए गए, उनसे मंत्रणा की गई कि सारा चीज़ उनसे पूछा गया कि भाई क्या होना चाहिए। बोले भाई असहाय अबला के साथ उनके विचार विमर्श के हिसाब से अगर पूछा जाए तो राजकुमार जो है अविवाहित हैं, चाहिए तो फिर इनसे राजी खुशी से ब्याह करा दिया जाए। ये महामंत्री जी का सुझाव मिला। तो राजा भी मतलब तैयार हो गए राजकुमार जी। अब राजकुमारी जी ना करते फिर सोच लिए कि अब हमारा जीवन ऐसा बीतने वाला नहीं है। तो राजकुमारी भी तैयार हो जाती हैं। अब तैयार हो जाती हैं तो शादी विवाह हो जाता है। अभी आप समझ लीजिए कि शादी विवाह के बाद ब्रह्मांड में रचना होती है। रचना में क्या हुआ कि भैया अब जैसा ही 1-2 महीना बीता, साल बीता, अब राजकुमारी के साथ राजकुमार रहने लगे। अब 1 साल जाते जाते एक बच्चा पैदा हो गया उनको। बच्चे का नाम रखा गया एगहन। अब एगहन पैदा हो गए भैया। उसके बाद क्या हुआ, एगहन के बाद फिर एगहन पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, फिर कुआर। अब भैया 11 बच्चे लगातार अर्जुन के पेट से पैदा होते चले गए। समय बीतता गया। अब उनकी तो हालत बहुत खराब है। कोई तो भैया रो रहा है, कोई नाक बहा के रो रहा है, कोई टट्टी पेशाब करके रो रहा है, कोई चड्डी के लिए रो रहा है, कोई कपड़े के लिए रो रहा है। अभी 11 बच्चा पालना बोले तो अर्जुन के लिए। तब तक भगवान ने एक रचना और कर दी भैया, एक लड़की पैदा कर दिए। वो लड़की का नाम कार्तिक रख दिए। अब कार्तिक जो है महीना जो आता है, वही कार्तिक लड़की का नाम रख दिए। अब वो लड़की पैदा हुई, 11 बच्चे, और कार्तिक पैदा हुई तो 12 बच्चे।
भैया 11 बेटा 1 बेटी अर्जुन के पेट से पैदा हुए। अब अर्जुन की हालत इतनी खराब 12 बच्चों को पालते पालते अर्जुन एकदम थक हार गए। और वही बस रात भर दिन भर हाय कृष्ण करके रोते रहते थे। बच्चों की परवरिश करते, जैसे थोड़े बच्चे बड़े हो गए भैया, कार्तिक गहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव फिर कुआर। अब भैया इतना लड़किया के जब वो पालत पालत बड़ा करें, तब वो कृष्ण भगवान के बड़ी माया आई गई एक दिन। और सोचें कि अर्जुन के कहाँ जौन बा ज़्यादा परेशान करते ही, अब थोड़ा परेशानी और झेल लें। उन्हें वहाँ जौन बा दर्शन कराई और लिया एक चला आई। तब भगवान का कहन एक दिन कृष्ण भगवान दर्शन दे बरे। रात की सपने में कृष्ण भगवान से एकदम फुल विराट रूप में दर्शन देहन। और अर्जुन नींद में सोवा रहन और वह भगवान उनके सामने आए, कहन कि अरे पार्थ क्या कर रहे हो, कहाँ फंसे हो। तो कहन अरे लागन पैर पकड़ के रोवे कृष्ण भगवान का। वही भैया तो क्या हुआ कि कृष्ण भगवान दर्शन दिए तो अर्जुन को फिर से दिलासा हुई कि प्रभु हमको निकाल लो इस बवाल से, जिंदगी से, संसार से। तो भैया गृहस्थ जिंदगी में भगवान एक बार अर्जुन को लाए और उसके बाद फिर निकालने के लिए सपना दिए। क्या दिए सपना कि अर्जुन सारी मोह माया छोड़ो और उस सरोवर के किनारे पे जाओ जहाँ पे आपने गांडीव रखा है, जहाँ पे स्नान किया है, आप वहाँ जाओ। और वहाँ जाने के बाद फिर से स्नान करो और सारा चीज़ से मुक्ति मिलेगी। और अर्जुन जाते हैं, बस वहीं पे स्नान करते हैं। फिर जो है भगवान दीनदयाल वहीं बंसी बजाते खड़े रहते हैं और अर्जुन का सारा गांडीव दिखता है। अर्जुन फिर असली वेश में आते हैं भैया। तो ये हम और आप जो माया रूपी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इस तरह से कहानी है जैसे अर्जुन और कृष्ण की है। तो ये हमारे जीवन का जो जीवन हमको मिला है, सुई के छेदा में हाथी फंसी है हमारे भी जीवन में। भैया राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।